हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 तारीख को है और आज हम लोग पूरा बिहार स्पेशल मैप के थ्रू देखेंगे। चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि बिहार का खनिज संसाधन, वहाँ के कौन कौन सी संस्थाएं पाई जाती हैं, सब कुछ हम मैप के थ्रू देखेंगे और जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। अगर किसी स्टूडेंट को टेलीग्राम पे टेस्ट देना है तो टेलीग्राम में का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही फ्री हो जाएगा तो हम मेंस के लिए भी प्रोग्राम शुरू करेंगे और डेली हम आपको 5 क्वेश्चन डेली देंगे लिखने के लिए और उसका आंसर मैं खुद टेलीग्राम पे आप लोग भेजेंगे। हम चेक करते रहेंगे। शुरू करते हैं हम लोग बीपीएससी में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सारे सारे टॉपिक का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन क्लास है एक तरह से। पूरा मैप के थ्रू मैंने बताया है, आप लोग इसको जरूर देखेगा, वीडियो को पूरा देखेगा, एक एक पॉइंट को देख करके याद कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग शुरू करते हैं। बिहार का मैप दिमाग में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत चीजें भूल जाती हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बिहार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। किस देश से लगती है अगर पूछा जाए तो नेपाल से लगती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से बिहार के किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन से जिले की सीमा लगती है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जो है जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो आप उनको याद रखिएगा। दूसरा है नेपाल। नेपाल से बिहार के किन जिलों की सीमा लगती है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इनकी सीमा नेपाल से लगती है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पश्चिम बंगाल से किन किन जिलों की सीमा लगती है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के जिले शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं झारखंड से किन किन जिलों की सीमा लगती है बिहार की, तो अगर उनकी हम बात करें तो इसमें पहला हो जाएगा आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इतने 8 जो है, टोटल 8 जिले हैं जिनकी सीमा झारखंड से लगती है। तो ये दिमाग में बिल्कुल मैप रहना चाहिए। इसके बाद आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बिहार का कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो पश्चिमी चंपारण। फिर अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है बिहार का जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है, तो वह है रोहतास जिला। फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा किन किन किस जिले की लगती है, तो वो है आपका किशनगंज। और अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से बिहार के किस जिले की सीमा लगती है, तो वो है आपका कटिहार। तो इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे गलत ना होने पाए, याद रखेगा। आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा है बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार को कितने भौतिक विभाजन में अगर कहा जाए बांटा गया है, तो बिहार को भौतिक रूप से अगर कहा जाता है तो बिहार को 3 भागों में भौतिक रूप से बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो बिहार का पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठार। 3 भागों में बिहार को बांटा गया है, याद रखिएगा। भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं तो सोमेश्वर श्रेणी सबसे उत्तर में है, ये आपको याद रखना है। फिर हरहा नदी घाटी है, दून घाटी और रामनगर दून, ये तीनों शिवालिक श्रेणी में है और ये पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में स्थित है। तीनों शिवालिक श्रेणियों के भाग होते हैं। इसके बाद है उत्तर का मैदान। गंगा नदी है, बीच से बहती है, इसके ऊपर उत्तर का मैदान और इसके दक्षिण में दक्षिण का मैदान। और फिर साउथ में है दक्षिण का पठार, जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। इसमें कैमूर का पठार भी शामिल है और खड़गपुर की पहाड़ियां भी शामिल हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग देखने के प्रयास करते हैं। तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा हिमालय का कुछ भाग बिहार में पड़ता है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र में, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी, हरहा घाटी या दून घाटी और रामनगर दून, ये तीनों शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा होते हैं और तीनों जो है बिहार के 2 जिलों में स्थित है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उत्तरी बिहार का मैदान अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी बिहार के मैदान में 3 नदी क्षेत्र है। जैसे पहला है कोसी महानंदा दोआब, गंडक कोसी दोआब और घाघरा गंडक दोआब। इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है, इस क्षेत्र में चावल उत्पादन ज्यादा होता है, इस क्षेत्र में जूट ज्यादा उत्पादन होता है। और तीनों उत्तरी बिहार का मैदान के नाम है अलग अलग, जो नदियों द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद बिहार का जो दक्षिणी मैदान की अगर हम बात करें तो बिहार का जो दक्षिणी मैदान है अगर हम उसकी बात करते हैं तो भोजपुर का मैदान, यहाँ सो नदी बहती है, मगध का मैदान, फल्गु नदी बहती है, और यहाँ पर है अंग का मैदान है। तो दक्षिण का जो मैदानी भाग है यहाँ भी 3 मैदान है और उत्तर में भी 3 मैदान पड़ते हैं। इसके बाद है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कैमूर का पठार इस क्षेत्र में है और खड़गपुर की पहाड़ी इस क्षेत्र में है। तो दोनों इसी के हिस्से हैं, याद रखें दक्षिण के पठार के हिस्से हैं। ठीक है, तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना। इसके बाद है बिहार की मृदा की बात कर ले तो बिहार की मृदा कौन कौन सी पाई जाती है। तो हम उत्तरी बिहार की मृदा की पहले बात करेंगे। तो गंगा नदी बिहार के दक्षिण में बहती है और बिहार में कौन कौन सी उत्तरी बिहार की मृदा पाई जाती है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपका हिमालय का क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र है बिहार में, वहां पर उप हिमालयी पर्वत पादीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में, जबकि दलदली और तराई मृदा नेपाल से सीमा लगे क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में आपका उत्तरी क्षेत्र में दलदली या तराई मृदा पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा कहलाती है, जहां बाढ़ नहीं आती है, तो इस क्षेत्र में पाई जाती है। और जो गंगा नदी के उत्तर में क्षेत्र है यहां पर नवीन या जलोढ़ खादर मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हम लोग, ये हो गया बिहार के उत्तरी बिहार की मृदा। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिणी बिहार की मृदा की बात कर लेते हैं कि दक्षिणी बिहार की मृदा कौन कौन सी बिहार में पाई जाती है। तो दक्षिणी जो बिहार की मृदा है वो गंगा नदी के, अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर टाल मृदा पाई जाती है, बिल्कुल किनारे किनारे पर दलदली के रूप में। इसके बाद है जो आपका ये मगध का मैदान है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि टाल मैदान के बगल में ही कगारी मृदा पाई जाती है। और बिहार का जो कैमूर पठार है उसके जो है पश्चिम पूरब में बलथर मृदा पाई जाती है पठारी क्षेत्र में। तो ये मृदा प्रकार है, बिहार में अलग अलग मृदा का मैप है, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जब जिले से इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद बिहार की मृदा की बात करते हैं तो बिहार की मृदा पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाती है। तो जो ये आपका खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर के पठार से लगा क्षेत्र है, यहाँ पे लाल और पीली मृदा पाई जाती है। जबकि बिहार का जो कैमूर का पठार है यहाँ पे लाल बलुई मृदा पाई जाती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कैमूर के पठार में या रोहतास क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है तो आप बताओगे लाल बलुई मृदा पाई जाती है बिहार के इन क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, एक बार आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा, उत्तरी बिहार की मृदा अलग पढ़ना है, आपको याद रखना है अच्छे से, इसे अलग अलग बताया जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। और इधर है दक्षिणी बिहार की मृदा और यह है आपका दक्षिण के पठार की मृदा। तो तीनों मृदा अलग अलग कर दिया गया है जिससे आपको याद करने में बिल्कुल आसानी रहे। इसके बाद बिहार की नदियों की बात कर लेते हैं। यहाँ नदियों से जुड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो गंगा नदी बिल्कुल बीच से बहती है बिहार के, तो गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है। बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कोसी नदी, ये आपको याद रखना है। बिहार में जो नदियां निकलती है वो कहाँ से निकलती हैं, तो उत्तर बिहार नदियां हिमालय से निकलती हैं, नेपाल और तिब्बत से, और दक्षिण बिहार नदियां आपका छोटा नागपुर के पठार से और मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। बिहार की जो ये गंगा नदी बह रही है, तो गंगा नदी के जो ये वाला क्षेत्र है ये गंगा नदी का बायां क्षेत्र है और ये गंगा नदी का दायां क्षेत्र है। तो गंगा नदी के दाएं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अगर हम बात करते हैं दाएं सहायक नदियां, तो उसमें है पहला कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, इसके बाद सकरी, कियूत और बदुआ। ये नदियां सब कैसी हैं, तो गंगा की दाईं सहायक नदियां हैं, दाईं ओर से मिलती हैं। जबकि बाईं ओर से नदियों को अगर हम क्रम देखते हैं कि कौन कौन नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, तो उसमें सबसे पहला है घाघरा, फिर है गंडक,
फिर है बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती, फिर है कोसी, फिर इसके बाद महानंदा। तो ये सब नदियां गंगा की बाईं तरफ से मिलती हैं। इसके बाद में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीमा बनाती हैं, तो उसमें 4 नदियां हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहली है गंडक क्षेत्र, गंडक नदी, दूसरी है घाघरा, तीसरी है गंगा और चौथी है कर्मनासा। ये 4 नदियां ऐसी हैं जो गंगा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में सीमा का निर्धारण करती हैं। आगे बढ़ते हम लोग बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी बिहार की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नालंदा जिले में पंथ वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर स्थित है और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी नालंदा में स्थित है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत ना होने पाए। ये हम लोग बहुत तेजी से रिवीजन कर रहे हैं, अंतिम समय में याद रखिएगा। वैशाली जिले में बरेला सलीम अली जुम्बा सहनी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली याद रखना, सलीम अली जो है ये भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे। गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है, ये याद रखना। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में है, इसे बाघ रिजर्व बनाने का प्लान भी बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के कटिहार जिले में गोगा बिल पक्षी विहार है, जबकि दरभंगा जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है, जबकि पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है और नकटी पक्षी विहार जमुई जिले में स्थित है। तो ये अलग अलग जिलों के माध्यम से, मैप के माध्यम से बताया जा रहा है, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। नेक्स्ट है, और कुछ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। तो बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है, नागी पक्षी विहार जमुई में है, भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है और बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार है और इसे भारत का रामसर भी घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि के रूप में, वेटलैंड के रूप में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। तो अररिया जिले में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है, मुंगेर जिले में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है और यह बाघ रिजर्व भी है। ये नेक्स्ट है, बिहार की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी चंपारण में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है और त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना भी पश्चिमी चंपारण में ही स्थित है। औरंगाबाद में सोनपुर पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना स्थित है, याद रखना यह कहां पर है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, पश्चिमी चंपारण में मठौली जल विद्युत परियोजना स्थित है और राजापुर जल विद्युत परियोजना आपका सुपौल में है और औरंगाबाद में तेजपुरा जल विद्युत परियोजना, देहरा जल विद्युत परियोजना और सिपहरा जल विद्युत परियोजना स्थित है। यहां से भी क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। फिर बिहार में एनटीपीसी संयंत्र कौन कौन से हैं? काटी ताप संयंत्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। पटना में बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है। नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में है और भागलपुर जो है कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र है भागलपुर में और बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? बेगूसराय में। ये सब एनटीपीसी के हैं, नेशनल लेवल के हैं, जो बिहार में स्थित है। बिहार में के रोहतास जिले में कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो सोन पश्चिमी लिंक नहर, डेहरी आन सोन, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, सेबारी जल विद्युत परियोजना, जय नगरा जल विद्युत परियोजना और सिलखेड़ा जल विद्युत परियोजना। तो 6 विद्युत परियोजनाएं कहां पर हैं? यह रोहतास जिले में बिहार में स्थित हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। हम लोग पटना की पहले बात कर लेते हैं। तो पटना में 4 प्रमुख संस्थान कौन कौन से, पहले ये देखते हैं। पटना में है कृषि अनुसंधान केंद्र, एएन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहीं पर, राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर है
और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यहीं पर स्थित है, चारों पटना में है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर मत करना, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बिहार के और संस्थानों की बात करें तो समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित है, भागलपुर में बिहार कृषि महाविद्यालय स्थित है और मुजफ्फरपुर में तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्थित है। इसके बाद है पटना में और कुछ संस्थाओं की बात करेंगे। पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में है, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है रोहतास जिले में, यहीं पर सासाराम में ही, माफ करिएगा, रोहतास जिले में ही आपका सासाराम है और वहीं पर शेरशाह का मकबरा भी स्थित है। पटना में एक संस्थान है संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी और बेगूसराय में है रामधारी सिंह दिनकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ये सब यहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन बिहार में आते हैं तो गलत ना होने पाए आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय अगर हम बात करें दरभंगा जिले में तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है और आपका यहीं पर दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भी स्थित है। तो मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ है? दरभंगा जिले में स्थित है। इसके बाद है बिहार के कुछ संस्थानों की बात करते हैं तो पटना में है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी पटना में है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ये भी पटना में है और मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? ये भी पटना में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद और विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं बिहार के तो पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है, भागलपुर में है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और भोजपुर में है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। इसके बाद है आपका विश्वविद्यालय और बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, भागलपुर में तिलका माझी विश्वविद्यालय है, ठीक है, और छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय स्थित है, छपरा में। इसके बाद बिहार के खनिज की बात कर लेते हैं। कौन कौन से खनिज बिहार में पाए जाते हैं तो मुंगेर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, जमुई जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है, गया जिले में टीन का उत्पादन होता है, रोहतास जिले में पायराइट का और चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में और खनिज की बात कर लेते हैं तो भागलपुर और मुंगेर जिले में और बांका जिले में चीनी मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक का बात कर लेते हैं तो गया में, मुंगेर में, जमुई में और बांका में अभ्रक पाया जाता है। रोहतास जिले में पेट्रोलियम के भंडार और डोलोमाइट पाए जाते हैं। समस्तीपुर में भी और सहरसा में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। इसके बाद बिहार के कुछ खनिज की और बात कर लेते हैं तो भागलपुर में सोना पाया गया है, मुंगेर में भी सोना पाया गया है और जमुई में भी सोना पाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के भंडार जमुई में पाए गए हैं। जमुई जिले में ही लो एस के भंडार पाए गए हैं और यहाँ पर गया और नवादा जिले में यूरेनियम के भंडार का पता लगा है। यहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन थोड़ा मात्रा में किया जाता है। बिहार में और खनिज संसाधनों की बात कर लेते हैं तो मुंगेर जिले में स्लेट भी पाया जाता है, ग्रेफाइट भी पाया जाता है और क्वार्टरजाइट भी पाया जाता है, जबकि गया जिले में भी क्वार्टरजाइट पाया जाता है और जमुई जिले में भी क्वार्टरजाइट पाया जाता है, जबकि बेरियम जो होता है ये आपको कहाँ पाया जाता है? ये नवादा जिले में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेलखड़ी कहाँ पाया जाता है बिहार में तो मुंगेर में, सेलखड़ी चूना पत्थर कहते हैं, तो मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया में। और हीरे का संभावित भंडार का पता कहाँ चला है? रोहतास जिले में, जबकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में पेट्रोलियम के भंडार का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार का पता चला है, जबकि जमुई जिले में आपका प्राकृतिक गैस का, जबकि जमुई जिले में आपका साबुन पत्थर और क्वार्टरजाइट का पता चला है। कहाँ पर?
जमुई जिले में उत्पादन होता है। बिहार में सोरा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में, सिवान में, सारण में, वैशाली में। इधर समस्तीपुर और बेगूसराय, इन सब क्षेत्रों में सोरे का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, ये पूरा क्षेत्र यही है, सोरे उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। बिहार में केंद्रीय सरकार के प्रमुख उपक्रम कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मधेपुरा में जो है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना यहाँ निर्माणाधीन है, जबकि डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना छपरा में बनने जा रहा है, सारण जिले में। और भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा पटना में स्थित है, मोकामा पटना में है, यहाँ पर भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है। इसके बाद बिहार के उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो दरभंगा सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर भी सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पटना भी सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि रोहतास जिला कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर। तो डालमिया नगर कागज के लिए भी जाना जाता है और सीमेंट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के और उद्योगों की बात करते हैं। तो पटना जिले में डेयरी उद्योग मोकामा में और औषधि उद्योग पटना में फेमस है, जबकि मुंगेर में बंदूक कारखाने का केंद्र है। बेगूसराय के बरौनी में तेल रिफाइनरी की जाती है और यहीं पर बेगूसराय में बरौनी में ही उर्वरक उद्योग भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसके लिए जाना जाता है। बिहार के और उद्योगों की बात करते हैं। तो रोहतास उर्वरक उद्योग के लिए, खनन उद्योग के लिए भी आपका औरंगाबाद, पटाखा और डेयरी उद्योग के लिए पटना, चमड़ा जूता उद्योग के लिए भी पटना और मुजफ्फरपुर, जबकि लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बिहार के और उद्योगों की बात करते हैं। तो पटना में चमड़ा जूता उद्योग है, सिंदूर उद्योग आपका लखीसराय है, पटाखा उद्योग यही वाला हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, बिहार के और उद्योगों की बात करते हैं। तो पूर्वी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण में चीनी उद्योग, कागज उद्योग जो है ये बिहार में कहाँ पर है? तो मैंने बताया ये रोहतास में है। कटिहार में जूट उद्योग और दियासलाई उद्योग, भागलपुर में रेशम उद्योग, भागलपुरी कपड़ा बहुत फेमस है, गया जिले में सूती वस्त्र उद्योग और रोहतास जिले में ही सीमेंट उद्योग प्रसिद्ध है, डालमिया नगर में। बिहार के प्रमुख और पर्वतों की बात कर ले तो बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है, गिरियक की पहाड़ी नालंदा में है, राजगिर की पहाड़ी नालंदा में है और खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में स्थित है। इसके बाद और पहाड़ियों की अगर बात करते हैं तो नालंदा जिले में ही रत्नागिरी, विप्लांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी पहाड़ी नालंदा में है। राजगीर के चारों तरफ ये पहाड़ियां स्थित है, 5 पहाड़ियां है जो नालंदा को में स्थित है, राजगीर को चारों तरफ से घेर के रखा है। बिहार के और पर्वतों की बात करें तो नालंदा में ही स्वर्णगिरी और वैभवगिरी मैंने भी बात किया, और आपका जो रोहतास है यहाँ पर रोहतासगढ़ का पर्वत है, और मुंडेश्वरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, यह कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है राजगिर की पहाड़ी नालंदा में, वड़ाकर पर्वत और कैमूर की पहाड़ी अगर बात करें तो जहानाबाद में वड़ाकर पर्वत है और रोहतास में कैमूर की पहाड़ी है स्थित है। याद रखिएगा, कैमूर पहाड़ी जो है कैमूर में और रोहतास दोनों में पड़ता है, याद रखिएगा दोनों में इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार स्थित है। जबकि रामसीला महावर और इवासा पर्वत पहाड़ ये कहाँ है? गया जिले में स्थित है। बिहार के और पर्वतों की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण और रामनगर दून भी पश्चिमी चंपारण में है। गया जिले में ब्रह्मयोगी पर्वत है, गुंडेश्वरी पर्वत है और प्रेतशिला पर्वत है, जबकि मंदार पर्वत श्रेणी बांका जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है, ये याद रखना। फैक्ट्री ऑफ फॉरेस्ट साइंस ये कहाँ पे है? समस्तीपुर में। और नालंदा में पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में स्थित है, नालंदा में पान अनुसंधान केंद्र स्थित है और मगही पान इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। बिहार में और कृषि अनुसंधानों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है, बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र है और पटना में
दलहानुसंधान केंद्र मकामा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय ये भी पटना में है, और जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र ये भी पटना में ही स्थित है। बिहार के प्रमुख उत्सव की बात कर लेते हैं। कौन कौन से उत्सव बिहार में मनाए जाते हैं? भागलपुर में विक्रमशिला उत्सव, बांका में मंदार उत्सव, गया में बौद्ध महोत्सव, और बक्सर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला लगता है, और चंपारण महोत्सव पश्चिमी चंपारण में लगते हैं। नेक्स्ट है आपका वैशाली महोत्सव, वैशाली में, देव महोत्सव औरंगाबाद में, जहानाबाद में वाराणकर महोत्सव, और गया जिले में तपोवन महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मुजफ्फरपुर में तुर्की मेला और हरदी मेला लगता है, जबकि खगड़िया में गोपाष्टमी मेला और बांसी मेला बांका में लगता है। जबकि जो है अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेला है सोनपुर मेला, और यह वैशाली जिले में लगता है, गंडक नदी के किनारे, और यह पशु मेला है और जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोराट मेला ये आपका मधुबनी में, और सिमरिया मेला आपका बेगूसराय में, और नालंदा में आपका मलमास मेला लगता है, जबकि पितृपक्ष मेला गया में लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं, गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, जबकि शिवहर में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपका ये सही हो जाए जिससे। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है बिहार में? पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? शिवहर में। तो शिवहर में अनुसूचित जनजातियां भी कम पाई जाती हैं और जातियां भी कम पाई जाती हैं। बिहार में प्रतिशत के आधार पर अगर हम वनों की बात करें तो शेखपुरा में न्यूनतम वन पाए जाते हैं प्रतिशत के आधार पर, और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कैमूर जिले में प्रतिशत के आधार पर। जबकि क्षेत्रफल में बात करें तो बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर अगर वनों की बात करें तो शेखपुरा में न्यूनतम वन पाए जाते हैं और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कैमूर में। तो एक कॉमन यह है कि बिहार में अगर बात करें तो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के मामले में न्यूनतम वन शेखपुरा में और अधिकतम वन कैमूर में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोपालगंज की बात करें तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज में है 19% न्यूनतम है, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाती है? गोपालगंज में पाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। सब मैप के थ्रू बता रहे हैं जिससे आपको ज्यादा याद हो जाए। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पाया जाता है? गोपालगंज में 1021, जबकि सर्वाधिक वर्षा 112 सेंटीमीटर कहां होती है? किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में। पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी पटना में ही है 43.1%। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोनों की बात करें तो उसमें रोहतास नंबर 1 पर है। याद रखिएगा रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता है, पुरुषों की साक्षरता सबसे ज्यादा है और महिलाओं की भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। अगर हम बात करें औरंगाबाद में तो सबसे कम वर्षा होती है, जबकि सबसे दशकीय वृद्धि बिहार में कहाँ है? मधेपुरा में। और पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। तो शिवहर जो है सबसे छोटा जिला भी है और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला भी है। सबसे ज्यादा जनघनत्व शिवहर में है और सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? कैमूर में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, जबकि पटना में सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? गया में है। नेक्स्ट है बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में है। नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है और नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भी जमुई जिले में स्थित है। इसके बाद में है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में।
कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा में। कटिहार गोगाबिल यहीं पर है। कैमूर में क्या है आपका, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गया जिले में स्थित है। इसके बाद में भागलपुर में जगतपुर झील है। कटिहार में गोगाबिल झील है। बेगूसराय में कांवर झील है। गया में अग्निकुंड स्थित है। बिहार में कौन कौन से अग्निकुंड है यहां याद रखना। राजगीर जिले में अगर बात करें, ब्रह्मकुंड है। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड यहीं पर है, ब्रह्मकुंड याद रखेगा। 87 सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है, राजगीर में है। सप्तधारा सूर्य कुंड, मखदुम कुंड और नानक कुंड सब राजगीर में है। जबकि अगर हम मुंगेर की बात करें तो मुंगेर जिले में लक्ष्मण कुंड या मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड, भरारी कुंड, रामेश्वर कुंड, जनम कुंड और सिंगार ऋषि कुंड और पंचतर कुंड कहां पर है, मुंगेर में है। जबकि गया जिले में अग्निकुंड स्थित है। तो सबसे अधिक अग्निकुंड अगर बात करें सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं तो मुंगेर जिले में है। ये याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछ दे। आगे हम लोग बात करते हैं कि बिहार में भूगर्भीय रूप से संरचना की बात करें तो बिहार में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है टर्सरी चट्टानें, जो आपका उत्तर का क्षेत्र है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर टर्सरी चट्टानें पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती है बिहार के इस खड़गपुर के पहाड़ी या दक्षिणी क्षेत्र में, याद रखना है आपको। और कैमूर का जो पठार है यहाँ पर विंध्यन क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। और जो उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान बिहार का है, यहाँ क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, जो आपका पठारी क्षेत्र है यहाँ धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बिहार में धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं तो हाँ बिल्कुल पाई जाती हैं। यह किस क्षेत्र पाई जाती है तो ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कैमूर वाला पठार जो क्षेत्र है यहाँ पर विंध्यन क्रम चट्टानें पाई जाती हैं रोहतास और कैमूर जिले में। और पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में जो हिमालय है वो टर्सरी चट्टानों का बना हुआ है और जो मैदान है वो क्वाटरनरी चट्टानों का बना हुआ है। तो बिहार में याद रखिएगा 4 प्रकार चट्टानें पाई जाती है। ये आपका क्विक रिवीजन है, जितने जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा, जिससे बिहार के स्पेशल क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए।